नमस्कार। इस समय आप छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में छोटा सा गांव है मसूरा, वहां पर खड़े हैं। वहां से मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, अखिल भारतीय किसान संघ का महासंघ जो है 45 किसानों का संगठन, उसका राष्ट्रीय संयोजक बोल रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल में ही केंद्र सरकार ने डीजल के दामों में फिर से वृद्धि की है और इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि इससे देश के किसानों की दशा और ज़्यादा बिगड़ेगी। अब विशेषकर जैसे छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ की मुख्य फसल धान है और धान की अगर बात करें तो धान की लागत मूल्य में सरकार ने केवल 53 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है। तो एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया है, यानी 3% की वृद्धि की है। जबकि हम देखें अभी 3 महीने पहले का दर देखें डीजल का और आज का रेट देखें, तब हम पाएंगे कि डीजल के दर में 15-16% तक की वृद्धि हुई है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो बढ़ाने से जो फायदा की उम्मीद की थी, उसका 5 गुना ज़्यादा डीजल पे खर्चा हो रहा है। और धान की खेती की अगर बात करें तो धान की खेती में सबसे महत्वपूर्ण है 3-4 बार जुताई होती है। अब दाहिनी तरफ धान लगा है, देखेंगे आप, 3-4 बार जुताई होगी तो डीजल का खर्चा लगेगा। फिर इसको रोपाई के बाद, रोपाई के पहले मताई करेंगे, फिर इसको सिंचाई करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ डीजल पंप से ही इसकी सिंचाई होती है और लगभग 7-8 घंटे की सिंचाई की आवश्यकता होती है, 3-4। तो डीजल उसमें जो खपत होती है वो लागत भी नहीं निकल पाएगा। और इस तरह से हम अगर देखें तो केवल धान के किसान नहीं, हर तरह की खेती पे जैसे खाद लगेगा, बीज लगेगा, दवाइयाँ लगेंगी, ये सब बाहर से आती हैं और ज़्यादातर ट्रक से आते हैं। तो ट्रकों ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया, ट्रकों का भाड़ा बढ़ा तो खाद का दाम भी बढ़ गया, बीज का दाम भी बढ़ गया। तो सीधे सीधे डीजल का रेट बढ़ाने से सबसे ज़्यादा जो इसकी मार झेल रहा है वो किसान है। और धान का किसान के ऊपर तो समझ लीजिए बहुत दोहरी मार पड़ी है। कोरोना के कारण पहले भी धान जो है या साग सब्जी है, जो फसलें हैं, हम लोग नहीं बेच पाए थे और आज भी मार्केटिंग का प्रॉब्लम है ही। और जो रेट हमको मिलना था वो मिला नहीं, माल बिका नहीं। तो जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, जो नगदी का प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि ये डीजल तो नगद ही खरीदना है और तत्काल पैसे देना है हमको। तो इसके कारण से मतलब चौतरफा मार हम लोग झेल रहे हैं। और विशेषकर किसानों के लिए जो डीजल है, वो भले ये अलग से डीजल की कोई व्यवस्था करें किसानों के लिए, लेकिन सरकार को, अगर सरकार चाहती है कि देश के लोगों के थाली में भोजन नियमित रूप से आगे मिलता रहे, तो उनको इस डीजल के जो भाव में वृद्धि है उसके बारे में तत्काल सोचना पड़ेगा और किसानों के लिए कोई न कोई राहत का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार।